Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to my YouTube channel Physics by Jad Hashmi। तो बेटा आज हम काइनेमेटिक्स के फिर से नए नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट find out the ratio of distance covered by particle, या बॉडी ऊपर लिखा है तो बॉडी कवर्ड बाय बॉडी इन फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, इन फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और तो बताना ये है कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा फोर्थ सेकेंड और थर्ड सेकेंड में, है ना। आपका ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कितना है 4/7, ऑप्शन नंबर बी ऐसे रखिए 7/5, 5/7, ऑप्शन नंबर सी 7/3, ऑप्शन नंबर डी आपका है 3/7। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको कोशिश करिए, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो आप स्क्रीन को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टीएथ सेकेंड। टीएथ सेकेंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2t माइनस में 1। तो टीएथ सेकेंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होता है, एस टीएथ इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2t माइनस 1, वेयर t इज द टाइम जिस टाइम में आपसे पूछ रहा है, टीएथ टाइम। यहां आपके क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फोर्थ टाइम और थर्ड टाइम, है ना। फोर्थ टाइम और 4 सेकंड में अंतर होता है ना। तो इसलिए जब फोर्थ पूछा हुआ है इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 4 सेकंड कहा होता तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगता है, u प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों में अंतर होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है 0, और अगर u की वैल्यू 0 है तो s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s1 बराबर हो जाएगा a/2 2t माइनस में 1 2t1 माइनस में 1, और s2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा 2t2 माइनस में 1। t1 t2 किसको बता रहे हैं, t1 बराबर 4 है और t2 बराबर कितना है 3 है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें दोनों का रेशियो ही पूछा है, दोनों का अगर रेशियो पूछा है तो s1 अपॉन में s2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा s1 अपॉन में s2, दिस इज इक्वल टू कितना a/2 आ जाएगा आपके पास 2t माइनस में 1 अपॉन में a/2, यहां कितना 2t2 माइनस में 1, a/2 चला गया। ध्यान से अगर आप देखें तो t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस में 1, 4 2 जा 8, 8 में से 1 चला जाएगा कितना आ जाएगा 7, और 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5, तो 7/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन, कोई ना कोई इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी लेकिन रेस्ट नहीं बोला है तो u बराबर 0 हम नहीं मानेंगे। सिर्फ कह रहा है क्वेश्चन में क्या, अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन, अपना मोशन स्टार्ट करता है और किसी टाइम t पर, मैं डायग्राम बना देता हूं, किसी टाइम t पर बॉडी की वेलोसिटी vp है। क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज vp एट टाइम t, और एट टाइम t प्लस हाफ
कितने टाइम पर? t प्लस हाफ सेकेंड पर, मतलब आधे सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है कितनी? vq। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन सब्जेक्टेड टू अ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ vp प्लस vq। vp प्लस vq की वैल्यू बताना है, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दूसरी बात किसी टाइम t पर वेलोसिटी पार्टिकल की vp है, और आधे सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? vq हो गई। तो बताना है vp प्लस vq क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है vq की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एक चीज और मेंशन कर रखा है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपका है 6 मीटर। कहां से कहां तक का? यहां से लेके यहां तक का। इसको अगर पॉइंट ए बोलते हैं और इसे अगर आप पॉइंट बी बोलते हैं, तो ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है आपको? 6 मीटर दे रखा है। तो वीपी प्लस वीक्यू लगाना है, कोई खास बात नहीं है। आओ देखते हैं। टी टाइम पर यहां है, आधे सेकंड बाद अगर मैं मान लूं कि टी बराबर 0 यहां, तो हाफ सेकंड ये हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हम मान रहे हैं ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो टी टाइम पर ये वेलोसिटी वीपी है और वीक्यू क्या है? हाफ सेकंड बाद है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का मोशन देख रहा हूं, तो वीक्यू जो वेलोसिटी आई है ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और वीपी जो आई है वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक के मोशन को देखूं, क्योंकि मोशन तो कहीं और से स्टार्ट हुआ होगा, t बराबर 0 कहीं और हुआ होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहां से ए से लेके बी पॉइंट तक के बीच को मैं अगर कंसीडर कर रहा हूं, तो ये ए पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और बी पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी वीक्यू हो गई, ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी वीपी हो गई। तो t बराबर हम 0 यहां मान सकते हैं, क्योंकि इनिशियली यहां से देख रहे हैं। तो वीक्यू वेलोसिटी कितने टाइम बाद आया? हाफ सेकंड बाद आया। तो अगर हाफ सेकंड बाद आया तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू में t। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? vq। दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vp प्लस में एक्सेलरेशन a, हाफ क्या हो गया आपका? टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम हाफ हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो vq माइनस में vp इज इक्वल टू कितना? a/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमें vq माइनस vp की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें निकालना क्या है? vq प्लस vp या फिर vp प्लस vq, है ना। अब क्या करें? अब थर्ड इक्वेशन यूज करो, फ्रॉम द पॉइंट a टू द पॉइंट b। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको ये सेपरेशन दे रखा है, मींस डिस्टेंस दे रखा है, कितना मूव कर रहा है, ये कितना है? 6 मीटर। अगर ये दे रखा है आपको तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में s। ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? vq का होल स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी vp का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन था। इसको सॉल्व करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? vq का स्क्वायर माइनस में vp का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 12a। दूसरी चीज क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको? आप यहां पे इसको लिख सकते हैं vq प्लस में vp इंटू में vq माइनस में vp, दिस इज इक्वल टू कितना? 12 इंटू a। और इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता है vq माइनस vp की वैल्यू a/2 है, उठा के वहां रख दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? vq प्लस vp इंटू में a/2 एंड दिस इज इक्वल टू 12 इंटू में a, और a चला गया। 2 का 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? vq प्लस vp इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। दोनों वेलोसिटी का हमें क्या आ गया? सम मिल गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके होते हैं, कैसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज करना, ये आपको पता होना चाहिए।
है ना। जरूरी नहीं है कि t बराबर 0 ही हो, है ना। जिस पॉइंट से आप कंसीडर कर रहे हैं मोशन को, जिस पॉइंट तक मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो तक वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा, और जहां से कंसीडर कर रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो आप रख सकते हैं v बराबर u प्लस at में फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू में t। मैंने यही सिखाया इस क्वेश्चन में, है ना। इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, थोड़ा सा अच्छे लेवल का। वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि बेटा एक रोड पर दो कार चल रही हैं, एक रोड पर दो कार मूव कर रही हैं, ऐसे सीधा बना दो। ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, यहीं पे कार को रुकना है। दो कार है, एक कार है ए, है ना, और एक दूसरा कार है बी। कार ए हो गया, ये हमारा कार बी हो गया। दोनों स्टार्ट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट, बोथ कार विल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0, ये मान लेना है। ठीक है, और दोनों बॉडी मोशन अपना स्टार्ट करती हैं विद डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन हम a1 मान लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना, a2। और ये पॉइंट P है, लास्ट पॉइंट है हमारा, जहां पर एक ऑब्जर्वर आपका खड़ा है, वो देख रहा है कि कौन पहले, दोनों कार में से कौन सा कार पहले यहां P पॉइंट पे पहुंचेगा। एक खेल नहीं होता है कार वाला कि कौन सा कार, 3-4 कार चल रहे होते हैं, एक रस्सी बंधी होती है ना, उस डेस्टिनेशन पॉइंट पर, उस लास्ट पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर कौन जल्दी पहुंचेगा उसे इनाम मिलेगा, वैसा टाइप का है क्वेश्चन। तो हमने दो कार ले ली, एक का एक्सेलरेशन a1 है, एक का एक्सेलरेशन a2 है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन a1 a2 है, अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग टाइम पे P पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो दोनों कार की वेलोसिटी अलग तरीके से बढ़ रही होगी। एक की वेलोसिटी बड़ी तेजी से बदल रही होगी, एक की वेलोसिटी धीमी धीमी बदल रही होगी, तो ये अंतर आ सकता है ना, वही चीज है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ, यहां लिख देता हूं, इफ कार ए reaches at P, if car A reaches at the point P before car B, before car B at time T, मैंने क्या बोला, कार ए पहले पहुंचता है कार बी से, तो कह रहा है क्वेश्चन की कार ए रीचेस एट द पॉइंट पी बिफोर कार बी एट टाइम टी। अच्छा, बिफोर दो बार हो गया क्या, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड of difference in velocity, difference in velocity at P। P पॉइंट पे जब दोनों कार पहुंच रहे होंगे तो उनके वेलोसिटी में डिफरेंस कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। क्लियर है। तो एक बात तो तय है कि जब कार एक ही पोजीशन से निकला है, u बराबर 0 है दोनों का, तो जब वो P पॉइंट पे पहुंच रहा होगा कि दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होंगे। एक बात तो तय, क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा, जाहिर सी बात। तो हमने मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक का, मान लो d, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करेंगे। और अगर दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो यहां पे एज्यूम करते हैं, सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन का पार्ट, कि एज्यूम, क्या एज्यूम किया, कार ए
टाइम टेकन बाय द कार ए, टाइम टेकन बाय द कार ए एंड बी इज T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसको टाइम कितना लगा वहां जाने में T1 और इसको टाइम कितना लगा T2। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार A इज V1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार B इज V2। हमने मान लिया V1 V2, ये भी माना है मैंने, एंड V1 एंड V2 बी द फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट P। V1 V2 क्या है? वेलोसिटी है P पॉइंट पर। तो अब कैसे निकालेंगे? मतलब बेसिकली हमें V1 माइनस V2 ही निकालना है। ठीक है, क्या करें? क्या करेंगे? क्या सॉल्व करें? इक्वेशन लगाएं, है ना। पहला इक्वेशन लगाते हैं थर्ड वाला, इस वाले कार के लिए। फॉर कार ए, फॉर कार ए, कार ए के लिए लगाएंगे यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यू बराबर तो जीरो हो गया, दोनों के लिए जीरो है वो इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ A1 इंटू में T1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू रूट में 2D अपॉन में कितना? A1। क्लियर है? 2D अपॉन में A1। दूसरी बात, थर्ड इक्वेशन लगाओ, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब जीरो हो गया। क्या लिखेंगे? 2 इंटू A इंटू में A1 इंटू में D, एंड दिस इज इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? V1 की वैल्यू आपके पास आ गई, V1 बराबर आ गया रूट में 2 इंटू A1 इंटू में D, ये चीज। तो ये मैंने कार A के लिए निकाला। इसी तरीके से कार B के लिए निकालिए कि टाइम T1 की वैल्यू कितनी होगी और V1 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यही हमने माना है। भाई तुमने माना है ना, तो जो माना है सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालो, जिसके टर्म में हमें पता है। हमें क्या पता है? A1 A2 पता है, तो उसी के टर्म में मैंने निकाला। फिर ध्यान से देखिए, फॉर कार B, फॉर कार B, कार B के लिए निकालेंगे तो उसी तरीके से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम कितना लगा? T2, एंड दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली सीधा इधर लिखना है 2D अपॉन में कितना? A2। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन का। दूसरी बात, फिर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे। यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? V2 है, और इसी तरीके से जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? V2, एंड दिस इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू में A2 इंटू में D, ये चीज। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां तक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा मैं उसे उधर साफ करने वाला हूं। लो, साफ भी कर दिया था, हो गया डिलीट। अब क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है साहब, और अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन टाइम कितना लगा? डेल्टा T, क्योंकि टाइम में भी चेंज होगा। तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां लिखने वाले हैं V1 माइनस में V2 अपॉन में T2 माइनस में T1। ऑब्वियस सी बात है। टाइम किसको ज्यादा लगेगा भाई? टाइम कम लगेगा कार A को, क्योंकि वो पहले पहुंच रहा है। ज्यादा लगा टाइम किसको? दूसरे वाले को, क्योंकि वो बाद में पहुंच रहा है। अगर बाद में पहुंच रहा है तो T2 ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? T2 माइनस T1, टाइम का डिफरेंस T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू स्मॉल t। क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर टाइम t, बोला है ना, बिफोर टाइम t। तो बिफोर टाइम t बोला है, इसका मतलब अगर पहले वाले को लगा T1 और दूसरे वाले को लगा T2, तो T1 टाइम में वो पहले वाला पहुंच रहा है, T2 टाइम में बाद वाला पहुंच रहा है, तो उनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? स्मॉल t, तो वही t दे रखा है आपको। और V1 माइनस V2 यहां से हमें पता है, सबकी वैल्यू उठा के रखो। सर V1 माइनस V2 कैसे कर लिया? V2 माइनस V1 भी कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कार A पहले पहुंचा है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी पहुंचते पहुंचते, है ना। खैर, तो ध्यान से अगर आप देखें तो डेल्टा V सॉल्व करें इसको, यही चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? स्मॉल t आपको क्वेश्चन में दे रखा था, टाइम का डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू V1। V1 की वैल्यू कहां है? यहां है, रूट में 2A1D,
2a1d माइनस में रूट में 2a2d, ये 2d हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में 2d अपॉन में बेटा a1, t1 की वैल्यू आ गई, तो t1 की वैल्यू रूट में 2d अपॉन में a1 और t2 की वैल्यू रूट में 2d अपॉन में a2, तो यहां माइनस हो गया, रूट में ये आपका हो गया 2d अपॉन में ये a2। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसको है ना, थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा मैथ यूज कर लीजिए और जैसे ही मैथ यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको आपकी मदद कर देता हूं, चलिए अच्छा 11th में है ना, तो थोड़ा मदद कर देता हूं। देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगा कि बेटा डेल्टा v अपॉन में t इज इक्वल टू रूट में 2d, क्या बोला, रूट में 2d कॉमन कर लो, रूट में 2d आप जैसे ही कॉमन करेंगे ऊपर क्या बचेगा, बचेगा रूट में a1 माइनस में रूट में a2 और अपॉन नीचे भी रूट 2d कॉमन कर लीजिए, ये हो गया रूट 2d, 1 अपॉन में रूट में a1 माइनस में 1 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा a2, ये ऐसा आ गया, रूट 2d चला गया घर, और जैसे वो चला गया घर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो इसकी वैल्यू कितने आ जाने वाली है, डेल्टा v अपॉन में स्मॉल t एंड दिस इज इक्वल टू कितना, रूट में a1 माइनस में रूट में a2 अपॉन ये आ जाएगा रूट में a2 माइनस में रूट में a1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हुआ और नीचे का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर का, कितना, रूट में a1 इंटू में a2, सही है। अब ये ऊपर जाएगा, ध्यान से अगर आप देखें तो डेल्टा v अपॉन में स्मॉल t दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस कॉमन कर लो ऊपर से, जैसे माइनस कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में a2 माइनस में रूट में a1 इंटू में कितना, रूट में a1 a2 अपॉन रूट में a2 माइनस में रूट में कितना हो गया a1, ये और ये साफ हो गया, और डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में रूट में a1 a2 इंटू में t। अच्छा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बेसिकली ये बता रहा है कि जो हमने क्या मान लिया था कि v1 ज्यादा है v2 से, असलियत में v1 ज्यादा v2 से नहीं है, v2 ज्यादा है v1 से, ये बता रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले कार की ज्यादा होगी जब वो पी पॉइंट पहुंच रहा होगा उससे, ये माइनस साइन बता रहा है। तो आप बिना साइन के आंसर बताएंगे, बिना साइन के आंसर बताएंगे तो डेल्टा v की वैल्यू कितना, क्योंकि मैग्नीट्यूड का है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाने वाली है आपके पास a1 a2 इंटू में कितना t, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बस इसी तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट करता है, इधर उधर ऐसे वैसे करके अब सब पूछता रहता है और अब बताते रहिए, है ना, कुछ होता नहीं है काइनेमेटिक्स में।